Hello everyone. Today we are going to start class 10 science chapter number 12 electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी है इट मीन्स आपको पता है कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो क्या है, फ्रिज, टीवी, कूलर, समथिंग जितनी भी लाइटिंग होती है, ठीक है, जितनी भी मशीन्स होती है वो सब क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसमें पहले आज तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगी। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है, लेकिन आप साइड बाय साइड प्रॉपर समझते जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखो आप, एक साइड हाफ में और दूसरे साइड हाफ में। आपको क्या दिख रहा है कि हाफ साइड तो लाइटिंग है, तो सिटी बहुत अच्छी लग रही है, और दूसरे हाफ साइड में, इस साइड में जो है लाइटिंग नहीं है, तो कितनी मतलब पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। तो इससे आपको पता लग रहा अगर लाइटिंग नहीं होगी तो फिर क्या है, कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल है सब कुछ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, बनती कैसे है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखो ये जो गर्ल है, इसके जो बाल हैं वो बैलून के पास जो है चिपक रहे हैं। देख रहे हो ना आप किस तरीके से चिपक रहे हैं। ये पता है किस वजह से, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। अब हम पहले तो आज मैं आपको पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊंगी, फिर आपको पता लगेगा कि ये क्या रीज़न है जो इसके बाल जो है इस बैलून से जो है चिपक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। नेक्स्ट, अब फर्स्ट देखो ये कितना प्यारा पपी है। अब ये पपी जो है, आप देख रहे हो इसको, तो ये किससे बना हुआ है। अगर हम इसको जूमिंग करके देखें तो ये किससे बना हुआ है। अगर थोड़ा सा जूम किया तो इसके ऑर्गन है, सारे बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर थोड़ा और जूम करें तो ये सेल से मिलके बना हुआ है, जो कि आपने बायो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जूम करें तो ये किससे मिलके बना हुआ है, एटम से। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लिविंग थिंग्स या कुछ भी है, वो किससे बना हुआ है, एटम से। ठीक है, तो अब इस एटम के बारे में हम समझेंगे कि एटम क्या है। ये देखो कुछ इस तरीके से एटम होता है। तो पहले तो ये होता था कि एटम्स जो है इतना छोटा पार्टिकल्स है कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट बाद में उसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया कि एटम में भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक एटम जो है उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पी से डिनोट किया है मैंने प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एंड एन से न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सारा कुछ जो है एक एटम में होता है। एटम जो होता है, इस एटम के अगर हम अंदर देखें तो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद इस एटम के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जो है वो कौन सा चार्जेस होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्जेस होता है, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो ये आप समझ गए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस, एंड न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, जैसे अभी मैंने बताया था कि एक एटम में ये लिथियम है, ये लिथियम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बीच में देखो आप, ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर सिंबल्स देखो, माइनस मतलब नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन नथिंग कोई चार्जेस, तो वो क्या है, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से जो कोई भी एटम होता है उसके न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके शेल्स में जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब
आपको पता है कि जो सेम मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे, बहुत दूर एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ठीक है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को और दूसरे इलेक्ट्रॉन को नज़दीक लेके आएंगे तो भी क्या होगा, वो रिपेल होगा, ठीक है। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को नज़दीक लेके आएंगे तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसमें आप ये समझ गए होंगे कि जो लाइक पोल है, सॉरी, जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आप कहोगे न्यूट्रॉन में तो कोई चार्जेस होता ही नहीं है, फिर क्या होता है, तो देखते हैं उसको भी हम, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पहले तो क्या होता है कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं तो वो चार्जेस क्या होता है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में आपके क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको ना मैथमेटिक के थ्रू समझो। मान लो आपके पास जो है 2 प्रोटॉन है और वो कैसा है, पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, हम मैथ्स में क्या होता है आपको पता है ना, फॉर्मूले, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसका मतलब उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो कैसा चार्ज हो गया, न्यूट्रल चार्ज हो गया, ठीक है। अगर प्रोटॉन एक है, कोई भी एटम है उसके पास अगर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कैसा चार्जेस आ गया, आपको समझ आ गया क्या चार्जेस आ गया, न्यूट्रल हो गया वो, उसके पास कोई भी चार्जेस नहीं है।